परमेश्वर कबीर देव की सत्साधना करने से हम दोनों ही धन युक्त हो जाते हैं, दोनों ही धन हमें प्राप्त होते हैं। एक तो धन यहाँ का जो हमें सांसारिक सुविधाएं इस जीवन निर्वाह करने के लिए समाज में चाहिए, संसार में चाहिए, वो धन भी आपको आपकी किस्मत में ना हो तो भी परमात्मा अपने कोटे से एक्स्ट्रा देगा। लेकिन वो देगा इतना जितना आपको हानि ना कर दे वो धन, क्योंकि अधिक माया, अत्यधिक धन इस जीव का शत्रु है। ये माया जीव की झाड़ है, जान की दुश्मन है। ये इस जीव को काल के जाल में फंसा के रख लेती है। इसलिए परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को उतना ही देगा जितना इनको आवश्यक है। और एक हमारी टेंडेंसी बन गई है, हमारा एक स्वभाव बन गया है कि हम परमात्मा से जो निर्धन है वो तो धन ही मांगने आता है, निसंतान है वो केवल संतान की ही डिमांड करता है। जिसको भी कोई जिस प्रकार की कोई त्रुटि नजर आती है, अभाव है जिस चीज का, वो केवल उसी के लिए परमात्मा के चरणों में लगता है। कोई बात नहीं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ये वो समृद्ध शक्ति है। यदि वो आवश्यक समझेगा कि आपको ये जो डिमांड आप कर रहे हो ये आपको दुख नहीं देगी, आपकी भक्ति में बाधा नहीं करेगी, तो परमात्मा आपको वो अवश्य देगा, चाहे आपकी किस्मत में ना भी हो। और यदि परमात्मा देखेगा कि जो वस्तु ये डिमांड कर रहा है इसके भक्ति को बाधा करेगा, परमेश्वर आपको नहीं देगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको काल के जाल से निकालना है, ना कि काल के जाल में फंसाना। काल के जाल में तो आप फंसे पड़े हो, और जिसके पास करोड़ रुपया है उस करोड़ में संतुष्ट नहीं, जिसके पास 10 करोड़ है वो 10 करोड़ में संतुष्ट नहीं, जिसके पास 1 अरब रुपया है वो 1 अरब में संतुष्ट नहीं, किसी के पास 1 लाख है तो 1 लाख में संतुष्ट नहीं। तो पुण्यात्माओं, इस काल के लोक में माया से संतुष्टि नहीं हो सकती। आपके पास 10 लाख रुपए होते ही ये काल, ये मन आपको 20 लाख के कर्जे के नीचे दाब देगा, कोई इसी स्कीम तैयार करवा देगा, और फिर रात में टेंशन, नींद आवे नहीं, भूख लगे नहीं, भक्ति 100 कोस चली जाती है। तो परमात्मा आपको इसे आपत्ति में नहीं जाने देगा। जिस व्यक्ति को केवल सांसारिक सुख ही चाहिए, परमात्मा और मोक्ष ना चाहिए, तो बेशक मत आना यहां पर। ये अपना बेशक नोट कर लेना कहीं पर। यदि आपने जन्म मृत्यु के इस दीर्घ रोग से पीछा छुटवाना है, तो ये वो विद्यालय है, ये वो हॉस्पिटल है, ये वो विद्यालय है जिसमें आपको वो शिक्षा दी जाती है जिसके आधार से आप बहुत ही उच्च पोस्ट प्राप्त करोगे, अर्थात सत्यलोक में वो सुखदायी स्थान प्राप्त करोगे, जहां जाने के बाद आपको कोई कष्ट कभी नहीं होगा। ये वो हॉस्पिटल है, ये वो अस्पताल है कि यहां पर जन्म और मृत्यु के रोग का परमानेंट इलाज किया जाता है, यहां पर परमानेंट ट्रीटमेंट किया जाता है जन्म और मृत्यु के रोग का, जो ना ब्रह्मा का, ना ब्रह्मा जी से की साधना से, ना विष्णु की साधना से, ना शिव की साधना से, ना ब्रह्म की साधना से, ना परब्रह्म की साधना से, इनकी साधना से भी ये जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग नहीं कट सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव की साधना से, जो ये दास आपको बताएगा, उससे ही आपका ये दीर्घ रोग जन्म मृत्यु का कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। और जब तक ये रोग नहीं कटेगा, यहां से आप अरबपति हो जाना, चाहे पूरी पृथ्वी के राजा बन जाना, आपके जीव पर संकट सदा बना रहेगा। क्या बताते हैं परमात्मा?
सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजीव जम के पड़े जंजीर।